अभी की जो न्यूज़ जो है वो दैट इज़ रिसेंट डेज़ में, पिछले कुछ 4-5 महीनों से ये न्यूज़ बड़ी एक्टिव है और जितनी मेमोरी से जुड़ी हुई जितनी डिवाइसेस हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हों, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हैं या फिर जो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बाहर से लग जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हैं या फिर हार्ड डिस्क में भी जो नई कैटेगरी की जो डिस्क्स आती हैं, वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी डिवाइसेस जो मेमोरी स्टोर करती हैं। उसमें हमारी जो पेन ड्राइव्स हैं वो हैं, और उसके अलावा ये भी एक है, इसको कुछ कहते हैं, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है इसका, एसएसडी, हाँ यस, एसएसडी डिस्क, एसएसडी कार्ड्स, जिनकी कंपैरेटिवली मेमोरी स्टोरेज की ज़्यादा होती है, जिनमें मूवेबल पार्ट नहीं होते, मूविंग पार्ट्स नहीं होते। और उन सब डिवाइसेस की जो कॉस्ट है पिछले कुछ महीनों से अचानक से बढ़ गई। अब अचानक से बढ़ने से इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेमोरी चिप से रिलेटेड हैं, अफेक्ट होती हैं। हालांकि ये जो सेमीकंडक्टर है उसी का पार्ट है ये। अब मेमोरी जो है 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, उसमें एक को हम लोग डिस्कस करते हैं ड्राम से और दूसरी नैंड से। तो ये अलग अलग तरह की मेमोरीज आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या है ये। सो अल्टीमेटली स्टोरेज डिवाइसेस जितनी थी उनकी कॉस्ट बढ़ गई, चाहे वो एसएसडी कार्ड्स हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क्स हैं, चाहे या फिर वो पेन ड्राइव्स हैं, पिछले कुछ महीनों से खास तौर के ऊपर। उसके पीछे रीज़न जो है वो शॉर्टेज है। और दुनिया में 4 ही कंपनीज हैं, 2 साउथ कोरिया की हैं, एक ताइवान है और एक अमेरिका, जो मेमोरी चिप्स बनाती हैं। और इसकी वजह से ये जो कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उससे अफेक्ट हुई हैं। उसमें रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है और कई सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं इससे बैडली अफेक्ट हुई हैं। सो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ मेमोरी चिप्स ट्रिगर्ड बाय द रैपिड। अगली बार से इसको नए सॉफ्टवेयर में इसको डिस्कस करेंगे, इसको इसमें नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मुझे। ट्रिगर्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in increasing the prices of electronic goods in India and contributing to the inflationary pressures। अब इनकी कॉस्ट बढ़ने से क्या हुआ कि इंडिया में जब उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती है जिनमें मेमोरी कार्ड्स या मेमोरी चिप्स बढ़ती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाने से ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे, प्लस इंडिया की जो लोकल मार्केट है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया की, वो भी उससे बैडली अफेक्ट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली डाटा तो स्टोरेज कहीं पर होगा ना, मेमोरी चिप्स में डाटा स्टोर होता है। So what is memory chip? Memory chips are semiconductors devices used to store and process data in electronic products। Major जो types होती हैं, ड्रीम, डायनामिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो मेमोरी है जो टेम्परेरी शॉर्टेज में जो स्टोरेज की काम आती है। पर्पस है एक्टिव प्रोसेसिंग। जैसे आपके मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर आपको सर्च करते हैं, तो वो जो मेमोरी स्टोर रहती है, जितनी देर आप उसमें कर रहे हैं या जितनी देर भी आपने किया है उसमें स्टोर रहता है। और बार बार ये होता है कि जब आप उसको बंद कर दोगे फिर जितनी उसकी मेमोरी थी वो सब लॉस हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, फिर वो दोबारा से निकल के दोबारा वो डाटा आपके सामने आ जाता है। दूसरी है नैंड फ्लैश है, परमानेंट डाटा स्टोरेज है, NAND। तो आपने जो डाटा स्टोर कर लिया है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, और या फिर अपनी SSD कार्ड्स के अंदर, या फिर आपने अपनी पेन ड्राइव में जो डाटा स्टोर कर लिया, वो नैंड फ्लैश होता है वो। तो स्टोरेज फाइल्स, फोटोज, एप्लीकेशन, यही काम इसका मेन है। जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो इसमें चला जाता है। व्हाट आर द यूजेजेस? मेमोरी चिप्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, पेन ड्राइव, डाटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इसका यूजेज होता है। ग्लोबल मेमोरी चिप इंडस्ट्री, जिसको हमने डिस्कस किया, 2 कंपनियां साउथ कोरिया की, एक ताइवान की, एक यूएसए की। यूएसए की माइक्रॉन है और साउथ कोरिया की एक सैमसंग है, SK हाइनिक्स है और TSMC है, ये ताइवान की कंपनी है। और इन सब प्रोडक्ट्स में मेमोरी चिप का यूजेज है। कारों के अंदर, डाटा सेंटर्स में, पेन ड्राइव्स हैं, स्मार्टफोन्स, हाँ यस ये तो रह ही गया था, स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स हैं, टेलीविजन के अंदर भी यूज़ होती हैं, बड़े फ्रिजेस में, कुछ फ्रिजेस जैसे हैं तो उनमें भी ये यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद कंसर्न क्या है? प्रोडक्शन इज कंसनट्रेटेड इन फ्यू कंट्री, जिसको हमने डिस्कस किया, 4 ही कंट्रीज़ हैं, ये कुल मिला के 3 कंट्रीज़ है, 4 कंपनीज हैं, तो 3 कंपनीज होगी। मेकिंग सप्लाई चेन वल्नरेबल, वाई इज AI क्रिएटिंग द शॉर्टेज? Shift in production, chip manufacturers are increasingly focusing on high bandwidth memory, server DRAM and AI processing। Result क्या है? Production of chips used to consumer electronics is declining। अब प्रोडक्शन के अंदर क्या है, जैसे जैसे IT सेक्टर का एक्सपैंड होता जा रहा है, इन चीज़ों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, और सप्लाई के केस में ये डिमांड है और सप्लाई के केस में ये वीक है,
तो सप्लाई वीक और डिमांड ज़्यादा, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ चिप्स यूज टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिक्लाइनिंग। देन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस क्या है? एआई बूम, हायर डिमांड फॉर एआई चिप्स रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर चिप्स, ग्लोबल शॉर्टेज होगी, इससे हायर प्राइसेस होंगे। और जिसको हमने डिस्कस किया, ये मार्केट वल्नरेबल है, काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा होता जा रहा है कि प्राइसेस जो हैं इररेलेवेंटली बढ़ जाते हैं, फिर डाउन आ जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर डाउन आ जाते हैं। अब उसी के अंदर एक और मार्केट जो है जिससे जुड़ी हुई, क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाली जो 2-3 कंपनीज थी उनके सीसीटीवी कैमरास को बैन कर दिया। अब वो बैन हो जाने के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कैमरा के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर जरूर होता है, उससे क्या हुआ, जो सीसीटीवी से जुड़ी हुई मार्केट है वो भी उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा उसका, क्योंकि अल्टीमेटली जो डाटा हो रहा है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है ना, उसके साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। देन की फैक्ट्स क्या है? सप्लाई ऑफ LPDDR4 चिप में डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन फर्म्स शिफ्ट टूवर्ड्स AI ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स बिकमिंग कॉस्टलियर, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। फॉर स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बढ़ गए, लैपटॉप, टैबलेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ट्रेंड क्या कहता है? Many electronic products are witnessing continuous monthly price increase. Why does it matter for inflation? Chip shortage, higher production cost, costly electronics, consumer inflation. उसके साथ साथ करंट सिचुएशन क्या कहती है? Electronics from a small share in CPI but prolonged shortage can increase the inflationary pressures. Impact on Indian industry. Challenges क्या हैं? Higher input cost, supply chain disruption, pressure on electronics manufacturing, challenges for PLI beneficiaries, potential impact on mobile export. लॉन्ग टर्म कंसर्न्स के कहते हैं, एक्सपर्ट एस्टिमेटेड शॉर्टेज में कंटिन्यू फॉर 3 से 5 साल तक ऐसे रहेगा। इट कुड क्रिएट परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, हाई कॉन्स्ट्रेंट्स एंड हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अल्टीमेटली हम लोग ये मानते हैं कि ये हो सकता है कि डेलिबरेटली भी क्रिएट की गई हो, प्लस ये कि रिसेंट डेज में डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। उसके अलावा बीच में कई सारी ग्लोबल टेंशन्स हैं, और जो रिसेंट जो हैं ईरान के साथ वॉर, ये सब फैक्टर्स हैं। प्लस कुल मिला के ये कि ये अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो इन चीज़ों को ड्राइव कर रही हैं रिसेंटली, क्योंकि साउथ कोरिया मतलब अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले लोग, प्लस ताइवान मोरलेस सेम कंडीशन है, प्लस अमेरिका खुद से है। तो इट मीन्स ये डेलिबरेटली भी ऐसा क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपको अपनी लोकल इंडस्ट्री को फोकस करना पड़ेगा। भारत जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ब्लैकमेल होते रहोगे। ये भी है कि डिपेंडेंसी पूरी वर्ल्ड की सिर्फ 4 ही कंपनीज पर हैं, और 4 कंपनीज हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट भी करती हैं। देन उसके साथ इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्स, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM ऑब्जेक्टिव क्या है? सेमीकंडक्टर मिशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिला के ये कि आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, अदर सपोर्ट। PLI स्कीम इंडिया ने शुरू किया था, हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। व्हाट इज द टॉपिक इंपॉर्टेंट? इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लिंक करके पढ़ोगे। द इशू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टेक्नोलॉजी शॉक्स कैन अफेक्ट इन्फ्लेशन। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होएगी, या फिर उसमें वल्नरेबिलिटी डेवलप होएगी, कभी तेज कभी कम। ग्लोबल सप्लाई चेन इन्फ्लुएंसेस डोमेस्टिक प्राइसेस, और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी हैज बिकम स्ट्रेटेजिक कंसर्न। इसका मतलब कुल मिला के फिर यही कि आपका स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, और आप कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप डिपेंडेंस नहीं हो सकते, आपकी डिपेंडेंसी डेंजरस हो रही है। देन उसके साथ साथ UPSC रेलेवेंस के अंदर प्रीलिम सेमीकंडक्टर्स, ड्रैम एंड नेट फ्लैश। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता आपको जो करना है, सेमीकंडक्टर्स, ड्रैम एंड नेट फ्लैश, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन लिंक जो इनिशिएटिव है, और इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये टॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो जाता है कि आप IT सेक्टर में जितना मर्जी बूम कर जाओ, जब तक आपकी मेमोरी चिप की प्रॉब्लम, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपकी मार्केट वल्नरेबल रहेगी। डाटा बनाओगे कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे। देन GS पेपर 2 में इन्फ्लेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ एग्जाम के लिए कीवर्ड सेमीकंडक्टर, DRAM, NAND, LPDDR एंड हाई बैंडविड्थ मेमोरी, कोर इन्फ्लेशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, PLI स्कीम, सप्लाई चेन रेजिलियंस। आपको ये सब एक बार में देखने हैं।